आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो समाज में कितनी हमारी अच्छाइयाँ हैं और हमारा विशेष तौर पर ग्रामीण समाज कितना समृद्ध था, कितनी अच्छी अच्छी उसमें बातें होती थी और क्यों हमने वो खो दी। डॉक्टर वीरेंद्र दहिया जी, और दहिया साहब हमारे कॉमर्स के प्रोफेसर रहे हैं और विद्यार्थियों का काफ़ी कुछ भला किया है और आज भी समाज में बहुत कुछ दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम जब गांव में रहते थे तो देखा करते कि हमारे बुजुर्ग जो है वो गुणों के भरे पड़े थे। इतना भाईचारा था उनमें, और कई बार तो घरों में ये पता भी नहीं चलता था कि मेरा पापा कौन सा है। चाचा को ही हम चाचा के क्या, जो सबसे बड़ा भाई होता था उसी को बाबू कहा करते। सही बोल। और जो छोटे भाई के जो बच्चे होते थे वो भी उसी को बाबू कह दिया करते। सही बोल। उन्हें पता ही नहीं लगता था, जब बड़े हो जाते तब पता चलता तुम्हारा ये बाबू नहीं, ये तो तुम्हारे ताऊ जी हैं। सही बोलते। तो हमने उन संस्कारों को खो दिया। आज ना बुजुर्गों का सम्मान बचा है, ना हम उस तरह से अपने बच्चों के साथ घुल मिल पाते हैं। ठीक है, हमारा भी गैप होता था, लेकिन उसमें एक सम्मान की दृष्टि होती थी। आज का युवा ऐसा क्यों हो गया है, या उसमें हमारी कहाँ कमी रह गई है? आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो, जो मैंने ऑब्जर्व किया अब तक, कोई 31.5 साल कॉलेज में मैंने पढ़ाया, तो मैंने ये देखा। 31.5 का मतलब युवाओं के बीच रहे आपने, काफी लंबा समय उनके साथ बिताया। वही मेरा मतलब है कि और कॉलेज में बच्चा जो है बीकॉम तक या एमकॉम तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरी तरह मैच्योर होता है। मैंने ये फील किया, कुछ हमारे प्रोफेसर ये कहते थे आज का बच्चा बड़ा डफर है, पहले जैसा स्टूडेंट है ही नहीं। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ये बात बिल्कुल गलत है। स्टूडेंट जो आज से 100 साल पहले था, स्टूडेंट आज भी वैसा ही है। सीखने की इच्छा तो देखो हमेशा ही रहती है। वो इतना ही अच्छा है, वो इतना ही अच्छा है जितना पहले था। ये मेरी अपनी परसेप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये देखा कि स्टूडेंट को हम अपनी तरीके से डील नहीं करते, हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते। बच्चे को भी, आप छोटे से बच्चे को आप ये देखोगे, छोटे से बच्चे को आप देखिए, मैं एक नई बात मुझे पता चली, छोटा बच्चा 100 होता है। अब बताया 100 कैसे हो गया? वो ये तो छोटा सा है, 100 कैसे हो गया? वो 100 ऐसा हो गया कि वो अपने दिमाग से सोचता है, उसके दिमाग पे कोई इंप्रेशन नहीं है। छोटे से बच्चों आप लेने लगोगे, वो आपकी तरफ दिखेगा, ऑब्जर्व करेगा, पहले टेस्ट करेगा आपको, भाई आपकी भावना क्या है। हाँ, आप उसे प्यार करते हो या वैसे ही, और वो मेरी तरफ आने लगता है। लेकिन फिर मेरी आंखों में देखा, उसको नहीं ठीक लगा और फौरन यूँ हो जाता है। बड़ा होने के नाते हम कर्टसी कर लेते हैं, गंदे से गंदा आदमी हो ना ठीक हो फिर भी हम शिष्टाचार निभा देते। बच्चा तो एक किस्म के यूँ लगाओ कि ईश्वर का रूप है, वो तो जो दिमाग में उसके आएगा वो वैसा करेगा। तो मैंने ये देखा है कि अगर हम बच्चे को समझे, उसको मान लो कुछ भी नहीं आता, हम कहते इसको तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उसको ना सिखाने वाले भी हम हैं। मतलब जो कमी है हमारे में ही है, हमारे नहीं तो हमारे बुजुर्गों में। ये क्या बात हुई कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरी ये सैली सफ़ेद होगी, मैं बुजुर्ग हो गया, मैं विद्वान हो गया, मैंने डिग्रियां ले रखी हैं। नहीं, ये तो यार ये क्या बात हुई? तूने वो डिग्री को कैसे इम्प्लीमेंट किया? उसका फायदा क्या हुआ? ये जो गादर पर रिठा रखे हैं, इसके ये तो बोझ है मेरे ऊपर, लाइबिलिटी से है। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने यूँ बताओ कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्या दिया? मतलब मैं ऐसा शायद आप ये कहना चाहते हैं कि आज अगर टीचर का सम्मान कम है तो वो स्टूडेंट उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ये क्या बात हुई कि भाई टीचर हूं तो मेरा सम्मान होना चाहिए? सम्मान कुछ होना चाहिए ऐसा जिसका सम्मान तब मिलेगा जब मैं सम्मान के काम करूंगा। ठीक, कैपेबल नहीं होगा तो फिर उसका कार्यकारी सुनने को मिलता है कि भाई आप आर्मी में ब्रिगेडियर थे या कॉलेज में प्रिंसिपल थे या कहीं पर आप किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे या किसी और ऊंचे ओहदे पर थे, तो वो लोग कहते हैं कि रिटायर होने के बाद तो एक फ्यूज बल्ब की तरह से होता है, उसमें क्या छोटा और क्या बड़ा। आप क्या सोचते हैं, क्या ये कहना ठीक है? नहीं, फ्यूज की तो है, तो उसकी रोशनी और बत्ती होगी। मैं तो नहीं, एक आदमी छोटे पद से रिटायर हुआ है, एक आदमी बहुत ऊंचे पद से रिटायर हुआ है। रिटायर होने के बाद मुझे तो उल्टा लगता है इसमें कि अगर वो ऊंचे पद से रिटायर हुआ है तो अगर उसके पास अनुभव ज्यादा है, उसने फैसले ज्यादा लिए होंगे और उसने समाज को ज्यादा ऊंचाई से देखा है,
तो उसको तो और भी ज़्यादा समाज को देना चाहिए। कुछ लोग ये मान के चलते हैं भाई रिटायर हो गया अब बात खत्म। नहीं, बात तो देखिए वो उसकी नेचर की है बात तो। अगर उसने समाज को पहले भी कुछ नहीं दिया तो बाद में भी बाद कुछ में ना उससे देगा। पोस्ट शेयर उससे क्या फर्क ना पड़ने उससे वाला नहीं है? है। एक तो पोस्ट है, एक स्पेसिफिकली मेरा काम है, वो मैंने वहाँ काम करया है, उड़ा मैं दबाव में था, क्योंकि हो सकता है वो से काम में जो करना चाह रहा था वो मेरी सब मर्जी करेगा। के ना हो, अब मेरी मर्जी है। तो मतलब ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। एक आदमी ये काम करता है, उसको वही काम करना है, वो उसको अच्छी तरह से कर ले। मैं बहुत दिन परेशान रहा, मैं कहा यार ये क्या जीवन है, आए कर लिया कुछ ना करया, और भी बहुत सा करना है। एक आदमी अब आप प्रिंसिपल हो, कोई नु कहे ये कॉलेज के चमकाई तक हो जाएगा, वो सारे हरियाणा न करना है। तो एक दिन मेरी समझ में आया कि मेरे को कहता है ये एरिया मेरे को साफ करना है, बस उतना। तो मैं सिर्फ उस एरिया में बढ़िया चमकाऊंगा, बस बस। और कर सकता हूँ तो मैं मदद करूंगा पड़ोसी की और की, लेकिन मेरा पहला काम है मैं इसको बहुत अच्छा कर दूं। इसको मुझे लगता है एक सेंटेंस में कहें तो ये है कि पॉजिटिविटी, अपनी ड्यूटी के टुवर्ड्स हम अपना पूरा सिंसियरिटी से काम करें, और इसके बहाने बनाने के बजाय या दूसरों को कोसने की बजाय हमारी जो जिम्मेदारी है उसे बढ़िया तरीके से, भले ही वो रिटायरमेंट से पहले की बात हो, भले ही रिटायरमेंट से बाद की बात हो। तो यह सब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे, और हमारे युवा वर्ग को आप जैसे प्रेरणा और इस तरह के अनुभवी लोगों से मुलाकात कराने का मेरा एकमात्र पर्पज ये होता है कि जो संस्कार हमने खो दिए, जो परंपराएं हम भूल गए, उनको थोड़ा हम ताज़ा करें और उनको याद करें, और हमारा समाज आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी आप